हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। ये हमारा एक और वीडियो लेक्चर पीएचपी लेक्चर सीरीज़ का। आज हम अरे से हटकर कुछ देखेंगे। अब तक हम अरे के मेथड्स देखते हुए आए हैं। आज हम पीएचपी में टाइम मेथड देखेंगे। ओके, सो वी विल मेक अ न्यू प्रोग्राम 28.php। अभी तक हमने अरे के काफ़ी सारे मेथड्स देखे, लेकिन आज के वीडियो में हम अरे का मेथड नहीं देखेंगे। हम एक टाइम मेथड इसमें देखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग डेट लिख लेते हैं पीएचपी के। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सेकंड्स के लिए। जो भी हम चाहते हैं कि जो सेकंड्स है, टाइम में सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स रहते हैं, तो हम सेकंड्स चाहते हैं, सेकंड्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और इसमें एस नाम की वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। तो टाइम नाम का एक मेथड पीएचपी हमें प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम सेकंड्स को निकाल सकते हैं और उसको हम असाइन कर देंगे एस में, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है टाइम का दैट कैन मेजर्ड इन पीएचपी इट इज सेकंड्स। मैं कमेंट करके आपको बता देता हूँ टाइम मेथड से सेकंड्स ही क्यों निकलेंगे, हावर्स और मिनट्स क्यों नहीं निकलेंगे। क्योंकि जो पीएचपी है, कमेंट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम smallest unit of time that can measured in PHP is seconds। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम जो कि मेजरेबल रहता है पीएचपी में, वो रहता है सेकंड्स। तो टाइम मेथड से हमें केवल सेकंड्स का ही पता चल पाता है, हावर्स और मिनट्स का पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर हमें सेकंड्स पता चल जाए तो हम हावर्स और मिनट्स निकाल सकते हैं कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम देखेंगे कैसे हम सेकंड्स को हावर्स और मिनट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। इको आउटपुट स्टेटमेंट से एक स्क्रीन पे यूज़र को एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन शो करवा देते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक टैग दे देंगे लाइन ब्रेक के लिए। उसके बाद हम लिख देंगे टाइम सिंस फर्स्ट since 1st January 1970 00:00 ठीक है, हमने टाइम लिख दिया है। हम जो टाइम लेंगे वो 1 जनवरी 1970 जो 00 आवर्स और 00 मिनट्स और 00 सेकेंड्स से हम स्टार्ट करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि इस डेट से लेकर अभी तक जो भी हमारी वॉच है उसमें जो भी अभी टाइम और जो भी डेट है उस तक हम देखना चाहते हैं कि कितने मिनट्स गुजर चुके हैं और कितने आवर्स गुजर चुके हैं, कितने डेज और कितने मिनट्स, कितने सेकेंड्स, वो सब हम देखना चाहते हैं कि इस पार्टिकुलर डेट से अब तक कितने सेकेंड्स गुजर चुके हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं हम यहाँ पे तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 1 जनवरी 1970 ही क्यों लिखा वो हम बताया तो हम कमेंट करके आपको। सॉरी,
बेस डेट of a system in PHP, base date is 1st January 1970। ठीक है, तो हर सिस्टम की एक बेस डेट होती है। उसी तरीके से जो PHP में जो बेस डेट है वो 1 जनवरी 1970 है। तो उस बेस डेट से ही हमें जो सेकंड्स हो चुके हैं वही हमें पता चल पाएंगे। यहाँ पे जो सेकंड्स हो चुके हैं वो हमें पता चल जाएंगे। उससे हम मिनट्स, आवर्स, डेज एंड ईयर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो मैंने कमेंट में आपको बता दिया है कि मैं 1 जनवरी 1970 ही मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे। लिखा नहीं है टाइम सिंस, इसी को मैं कॉपी कर लिख लेता हूँ इसमें। टाइम सिंस 1 जनवरी 1970 000000 AM। ठीक है, इनको देखते हैं, हम लिख लेते हैं लाइन ब्रेक के लिए। उसके बाद हम सेकंड्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं कि कितने सेकंड्स गुजर चुके हैं 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक। क्योंकि हमारी सेकंड्स की वैल्यू एस में स्टोर थी, टाइम मेथड के थ्रू हमने सेकंड्स जो भी गुजर चुके हैं अब तक 1 जनवरी 1970 से लेकर वो फाइंड कर लेंगे और वो एस में असाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड्स को शो कर रहे हैं स्क्रीन पर। ओके, उसके बाद हम मिनट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स हम लगाएंगे। यहाँ पे m वेरिएबल हम ले लेते हैं मिनट्स के लिए। हम सेकंड्स को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिनट्स पता चल जाएंगे कितने मिनट्स अब तक गुजर चुके हैं 1 जनवरी 1970 से लेके। और उसके बाद हम प्रिंट करवा लेंगे मिनट्स को भी। हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम जस्ट सेकंड की जगह यहाँ पे मिनट्स लिख देते हैं। और यहाँ पे एस की जगह हम एम लिख देते हैं ताकि हम मिनट्स पता चल जाए। इसी तरह मैं आवर्स का पता करना चाहता हूँ, तो मैं एक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूँगा, उसको हम एच में असाइन कर देंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि एच हमारा आवर्स के लिए एक वेरिएबल है जिसमें कि हम आवर्स की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। मिनट्स को अगर हम डिवाइड कर लें 60 से तो हमें आवर्स की वैल्यू पता चल जाएगी कितने आवर्स अभी तक हो चुके हैं। 1 जनवरी 1970 से अभी तक जो मेरी बेस डेट है सिस्टम की, बेस डेट नहीं, जो हमारी अभी जो करंट में जो डेट है, सपोज मेरी जो डेट है सैटरडे अक्टूबर 19 2013 और जो मेरा पर्टिकुलर टाइम 3:18 है, उस तक कितने आवर्स पूरे हो चुके हैं वो हमें पता चल जाएंगे। और ये वैल्यूज स्क्रीन पे चेंज होती जाएंगी जैसे जैसे मेरे सेकंड्स बढ़ते जाएंगे, मिनट्स बढ़ते जाएंगे मेरे सिस्टम की वॉच में। इसी तरह वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। अब जब आउटपुट देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको पता चल जाएगा। इसको भी हम प्रिंट करवा देते हैं आवर्स की वैल्यू को। यहाँ पे मिनट्स की जगह आवर्स लिख देता हूँ।
एम की जगह मैं एच कर देता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं डेज भी कैलकुलेट करूँ और उसके बाद हम ईयर भी कैलकुलेट करेंगे। तो डेज के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं डी, और डेज की कैलकुलेशन के लिए हम अगर आवर्स को 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आवर्स डेज का पता चल जाएगा कितने दिन अब तक बीत चुके हैं। ठीक है, अब हम डेज को प्रिंट करवा लेते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं ईयर का पता कर लूँ कि कितने ईयर्स 1970 से जो है मेरी वॉच में जो ईयर है वो 2013 है, तो उस तक कितने ईयर हो रहे हैं। तो वो ईयर्स भी मुझे पता चल जाएंगे अगर मैं डेज को डिवाइड कर लूँ 365 से, क्योंकि 365 डेज होते हैं एक ईयर में, तो मैं 365 से डिवाइड कर लूँगा। ईयर्स को भी हम प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे मैंने वाई लिखा है, एक वाई नाम का वेरिएबल हमने बनाया यहाँ पे ईयर्स के ऊपर। ईयर्स की वैल्यू जिसमें हम असाइन करेंगे, इसी को कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं और डेज की करस्पॉन्डिंग ईयर्स लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। 1 जनवरी 1970 0000 AM से लेकर जो भी मेरे करंट वैल्यू है सिस्टम की उस तक, तो हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। हम लोकल वेब में जाएंगे, उसके बाद हम 20th प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे हमें एक यूज़र को आउटपुट स्टेटमेंट शो किया है स्क्रीन पर। टाइम सिंस 1 जनवरी 1970 0000 AM, तो हमें पता चल गया है कि कितने सेकंड्स अब तक हो चुके हैं, कितने मिनट्स हो चुके हैं, आवर्स कितने हुए हैं, डेज कितने हुए हैं और ईयर्स कितने हुए हैं। 43 ईयर्स अभी तक गुजर चुके हैं। ठीक है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1970 से अभी 2013 मेरी करंट डेट है मेरे सिस्टम की, तो उस तक 43 ईयर्स और ये सब जो भी है। इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे सिस्टम में लगातार टाइम चेंज हो रहा है, तो वैल्यूज़ यहाँ पे आप रिफ्रेश करते जाएंगे तो चेंज होती जाएंगी। ठीक है, कुछ सेकेंड से आप देखिए 45 है तो 48 हो गया, 49, 50, 51, 52, 53। ठीक है, ये वैल्यू चेंज होती जा रही है हर बार क्योंकि सेकंड्स बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरीके से मिनट्स में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आवर्स में भी आ रहे हैं, डेज में भी और ईयर्स में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहेंगी क्योंकि टाइम हमेशा चेंज होता रहता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइम मेथड। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो then please subscribe my YouTube channel and share this program with your friends and enjoy.